ग्लीनिंग्स इन द बाइबल में आपका स्वागत है। और मेरे प्रियो, मैंने पिछले वीडियो का समापन इस प्रश्न के साथ किया था कि क्यों कुछ लोगों ने सुसमाचार को प्राप्त करने के बाद भी उसे अस्वीकृत कर दिया और उसे त्याग दिया है। मेरे प्रियो, कई लोगों ने सुसमाचार को प्राप्त करने के बाद भी उसे त्याग दिया है क्योंकि अदन की वाटिका में आत्मिक पतन के कारण से उनके मन में सभी आत्मिक बातों के प्रति गहरी शत्रुता उत्पन्न हो गई है। रोमियो 8:7 हमसे यह कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अपरिवर्तित मन यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उनकी इच्छा के प्रकाशन के अधीन होने के लिए तैयार नहीं होता। प्राकृतिक मनुष्य अर्थात जो परमेश्वर से रहित है, मसीह के क्रूस का शत्रु है। फिलिपियो 3:18 हमसे यह कहता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। मेरे प्रियो, प्राकृतिक मनुष्य ये तो कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर अपने कामों से इनकार करता है और आज्ञा ना मानने वाला है, और इसलिए वह हर एक अच्छे काम के लिए अयोग्य ठहराया गया है। तीतुस 1:16 हमसे यह कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। पर मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि जब किसी स्थान पर सुसमाचार का पहली बार प्रचार किया गया तो कई लोगों ने दिखावा किया कि वे सत्य को जान गए हैं और उसे आनंद के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उसकी पुष्टि चमत्कारों द्वारा की गई थी। परंतु उनके हृदय और मन परमेश्वर से बहुत दूर थे और सुसमाचार के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। यूहन्ना 2:23 हमसे कहता है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। फिर 24वां पद कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। मेरे प्रियो, आत्मिक चीजों के प्रति उनकी स्वाभाविक शत्रुता अभी भी उनमें बनी हुई थी। इसलिए जब मसीह ने उन्हें स्वर्गीय रहस्य सिखाना शुरू किया तो वे तुरंत उसके विरुद्ध बड़बड़ाने लगे और आपस में झगड़ने लगे, और उन्होंने सोचा कि जो कुछ वह उनसे कह रहा था वो कठोर बात थी। इस बात की पुष्टि यूहन्ना 6:60 में हम देखते हैं। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर पिता हम और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के बीच की शत्रुता को अपने अनुग्रह के द्वारा दूर नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख हम नहीं जा पाते। मेरे प्रियो, यूहन्ना 6:64 और 65 हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख तभी आ सकते हैं और उन्हें तभी मन फिराव करके उन पर विश्वास कर सकते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया जाएगा, और उस अनुग्रह की मांगने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरे प्रियो, हमने ये अवश्य जानना है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए और अपने मसीहा को अपना उद्धारकर्ता करके मानने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह से बलवंत होते जाना है। और इस चीज़ के लिए मेरे प्रियो, हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम नम्र होते हुए, उनके वचन पर विश्वास करते हुए
परमेश्वर के सम्मुख आए और उनसे प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए कि हे परमेश्वर, हमारे हृदय को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा खोल दे, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके और उसे अपना मसीहा मान सके। मेरे प्रियो, मनुष्य की विधियों के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मान सकते, ना ही हम अपनी विधियों के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष या उद्धार का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। परमेश्वर ने सिर्फ उसका एक ही समाधान दिया है, और वह है परमेश्वर यीशु मसीह पर मन फिराकर विश्वास करना, और उसके द्वारा ही हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा, और उसके द्वारा ही हमारा त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति, सहभागिता हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, इस बात को गिड़गिड़ा कर कहता हूँ, जैसे पौलुस कहता है, अपने पूरे विश्वास को यीशु मसीह पर रख, उसी के कार्यों पर विश्वास कर, भरोसा कर, क्योंकि उसी के द्वारा ही तुझे धार्मिकता प्राप्त हो सकती है। आप सबों को जय मसीह।